सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कहीं भी 10 जगहों से एफआईआर लिखवाते करते हैं, आप तुरंत फोरम से संपर्क करिए। जितना कुछ संभव होगा हम लोग कानूनी मदद और उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसको देंगे। और ये बहुत शुभ संकेत है कि आज हमारे समाज को कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो मु आपण मानक एक बहुत बड़ गुड न्यूज देवाई जाऊँगी। बहुत एक खुशीर खबर। खुशीर खबर जे एमती आमर ख्रीस्टियन भाई भाई मान विरुद्ध विरोधी माने जमी से आगु षड्यंत्र करुले, मिछ केस फसई दौले, मिछरे आरोप लगाउले धर्म परिवर्तन आमती बिल्कुल हवा ना। आमर संपूर्ण भारत वर्ष में जिते भी राज्य अच्छे ए राज्य गुड़िक माने अधिकांश राज्य में गोटे नियम लागू कराइला आंटी कन्वर्सन लॉ। ए नियम अनुसार जने व्यक्ति को, जने ख्रीस्टियन को 10 वर्ष कि ताठ ऊर्ध्व सजा कि 10 लाख ऊर्ध्व टंका ताको जरिमाना देवाक पड़ो, एमिति नियम करा जाइथिला। किंतु प्रिय बंधुगण, सुप्रीम कोर्ट को एमिति लागिला जे ए नियम बिल्कुल भी ठीक ना। कारण जन को मिछ केस फसैकी ताको जेल दंड दि जाइपारे। जन को मिछ केस फसैकी, जन ख्रीस्टियन को मिछ केस फसैकी ताको ताठारु 10 लाख कि ताठ ऊर्ध्व जरिमाना आदाय करा जाइपारे। आओ सुप्रीम कोर्ट को एमिति लगिला जो नियम कराइला से नियम केवल हिंदू धर्म को सपोर्ट करुची एवं अन्य सब धर्म को जमी इग्नोर करुची, माने एमिति अनुभव कले आमर माननीय सुप्रीम कोर्ट। आ सेथि पई एटा बहुत बड़ खुशीर खबर, आओ बहुत बड़ खुशीर खबर। प्रिय बंधुगण, वर्तमान कौन से भी विरोधी आपन को मिछ केस रे फसई परिबो नाही। मिछ केस फसैकी आपण विरुद्ध रे से किछि करि परिबो नाही। आओ एटा गोटे शक्त चापुड़ा भलिया, एटा गोटे माने एटा होछि गोटे शक्त चापुड़ा भले। ए चापुड़ा को मानक पई, एई भली ख्रीस्टियन विरोधी मानक पई, आरएसएस पई एवं बजरंग पई बेसी एमाने उत्पात होउतले। प्रिय बंधुगण, मु कहि दउछि एमाने बेसी डमुतले, बेसी उत्पात होउतले एवं एमाने कही बोलुଥିଲେ जे आमे धर्म रक्षा करूछु। आ एई जो नियमटा आसिला, ए नियम लागू होला परे देखंतु मो ग्यारेंटी दउछि पूर्व थर अपेक्षा वर्तमान आहुरी प्रभु जीशु ख्रीष्टर सुसमाचार आहुरी भी द्रुत गति रे प्रसार करा जीवो। आ कौन से भी विरोधी कौन से ख्रीस्टियन को फसई पारिबो नाही मिछ केस रे। आ जदि से केस करुछि ताको प्रमाण देवाक पड़िबो जे तुमे प्रमाण दियो। आउ एई व्यक्ति जनक सीए धर्म परिवर्तन करुला, टंका दौला कि लोभ देखाउला कि डराउला, धमकाउला, तार प्रमाण दियो बोली कहबो। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने एटा जहा हला भल हला, बिल्कुल भल हला। कारण जने थिले परिवेशनकर दास, आओ अनेक लोक कहते ख्रीस्टियन बाबा बोली कहते। कारण से तो ख्रीस्टियन, से तो जीशु को विश्वास करते, किंतु बाबा मानकर वेशभूषा धारण करते। तांको नहीं कि कौन करागला, तांको नारे केस करिकी तांको जेल रे भर्ती करागला। किंतु प्रिय बंधु, कोर्ट रे जतबे केस हैला ए व्यक्ति जनक निर्दोष बोली जनागले। कारण विरोधी माने बिल्कुल प्रमाण करि पारले नाही जे एई व्यक्ति जनक टंका देकी धर्म परिवर्तन करुले बोले। मो आगर भी कही प्रिय बंधुगण, पूरा मो ग्यारेंटी दउछि एई जो विरोधी माने बिल्कुल भी प्रमाण करि परिबे नाही जे ख्रीस्टियन माने टंका देकी धर्म परिवर्तन करूछंती, बिल्कुल करि परिबे नाही। मो आगर मते कहिथिले, एबे भी कहूछि कि एमानको पछरे सतिक दम नाही, एमानकर पछरे हेतिक दम नाही। एमान प्रमाण करदेवे जे टंका दिया नियारे धर्म परिवर्तन होउछि बोले, बिल्कुल नहीं।
से बिल्कुल भय करंतु नहीं, कारण आपण जानती आमर जो लोक माने से माने केबे हेले मध्य धर्म परिवर्तन करती ना। समस्त नमस्कार प्रिय बंधुगण, आज भिडियो ये रही समस्त नमस्कार, पुणी भेट हम आउ के भिडियो नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच देकर के ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थी। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है और अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। तो आज बड़ा शुभ दिन है और एक बहुत अच्छा समाचार आपको देने वाला हूं। राष्ट्रीय स्तर के लिए ये समाचार है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 17 तारीख का। धर्म स्वतंत्रता विधेयक मतलब एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर हम लोग जिन बातों को उठाते हैं, करीब करीब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सब सहमति दी है। हालांकि ये केस बिल्कुल अलग है, जो हम लोगों ने फाइल किया हुआ केस उससे संबंध नहीं रखता है, पर एक राहत की किरण जरूर हमको दिखती है कि आज कम से कम न्यायपालिका जो है आज हमारे ईसाई समाज के दर्द को सुन रहा है। संक्षिप्त में ऐसा है कि जो श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम कर रहे थे जिसमें ये लोग वचन को फैला रहे थे, सब कहीं जा रहे थे। ईशु दरबार नाम आपने सुना होगा, ईशु दरबार के नाम से इनकी संस्था चलती थी और इनके काफी दूर तक पहुंच और गहराई तक पकड़ थी। उनके जो कर्ता धर्ता थे उस यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर सरकार की नजर पड़ी और जो उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण विधेयक है उसमें बुरी तरह से उनको यूज करके ढेर सारे एफआईआर उनके विरुद्ध किए, उनको अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत मिली। पर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज जो हमको प्रभावित करता है वो ये है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में एक प्रावधान दिया गया है जिसको हमने चैलेंज किया था और वो ये था कि अगर हमारे ऊपर या हमारे पादरी पर या किसी पे धर्मांतरण का आरोप लगता है कि इसने प्रलोभन दिया या बल प्रयोग किया या लालच दिया और इसने धर्मांतरण कराया, जब ये आरोप लगता है तो एक अधिकार यूपी सरकार ने दे दिया था कि उसके अगेंस्ट एफआईआर, आरोपी के अगेंस्ट एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है। उसमें उसके निकटतम रिश्तेदार और उसके अड़ोस पड़ोस इस किस्म से उन्होंने उसमें प्रावधान रखा है। और वही प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी हम बहुत कड़ा कड़ा कर रहे हैं करके ये अभी लेके आ रहे हैं। एक किस्म से छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण विधेयक लगने के पहले ही उसकी जो पॉइंट्स थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप उसको खारिज कर दिया है। अब मैं बताता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे होल्ड किया है वो ये है कि अगर मैं आरोपी हूं तो जो प्रभावित है, जैसे मैं आपको लालच दे रहा हूं तो सिर्फ आप एफआईआर लिखा सकते हैं, बाकी लोग एफआईआर नहीं लिखा सकते। तो अभी शायद हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को फिर से पूरा कर रीड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और इसमें साफ लिखा है जो आरोपी जो प्रभावित है सिर्फ वो उसके ऊपर एफआईआर करवा सकता है और रिश्तेदार, पड़ोसी, आजू बाजू, यहां वहां रहने वाले कोई नहीं करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हमको मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पिता परमेश्वर का और उन जजों का जिनको लोगों ने बड़ी हिम्मत और हौसला से और सद्बुद्धि दिखाते हुए ऐसा फैसले का निर्णय दिया है। दूसरा एक प्रताड़ित करने का तरीका यूपी सरकार ने यह किया हुआ था कि यूपी सरकार एक जैसे श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे उनके अगेंस्ट यही करते थे कि हर जिले में एक एक कंप्लेंट करते जाओ
और उसको इतने कर दो, तो अभी मुझको ठीक से आंकड़े नहीं मालूम है, पर ऐसा अभी निकला है, मैं पढ़ नहीं पाया हूं ठीक से, तो उसमें करीब 55 एफआईआर उनके अगेंस्ट हुए थे, गलत भी हो सकता हूं। तो उन सब एफआईआर को उनने खारिज किया, कहना ये प्रताड़ना करने का तरीका है, ये गलत है, ये संविधान ऐसे नहीं चलेगा। और आर्टिकल 136 का पहली बार उपयोग हमारे समाज से संदर्भ में ये किया गया है, ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कहीं भी 10 जगहों से एफआईआर लिखवाते करते हैं, आप तुरंत फोरम से संपर्क करिए, जितना कुछ संभव होगा हम लोग कानूनी मदद और उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसको देंगे। और ये बहुत शुभ संकेत है कि आज हमारे समाज को कुछ राहत मिलती हुई दिख